नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एग्जिटिंग अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान वो कंट्री जहां पर यूएस और उसके एलीज की सेना काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी ताकि तालिबान को वहां से हटाया जा सके। लेकिन अब डेडलाइन निश्चित की गई थी जब मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति थे और तालिबान के बीच में कि 1 मई से पहले पहले यूएस अपनी सेना को वहां से हटा लेगा। अब यूएस में नए राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन बने हैं, तो बाइडेन ने डिसाइड किया है कि 11 सितंबर को लास्ट डेट होगी, उससे पहले पहले 1 मई से स्टार्ट करेंगे और 11 सितंबर तक सारी सेना वहां से हटा ली जाएगी। देखो, उस समय यूएस की सेना का अफगानिस्तान में आने का मेन कारण ये था कि तालिबान को खत्म करना है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है। बहुत लंबे समय तक वॉर चला, तालिबान खत्म नहीं हो पाया। अब एक बीच का रास्ता निकाल करके यूएस इससे पीछे हटना चाह रहा है। तो उसी को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर तालिबान के बीच में और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं हुआ, एक एग्रीमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो जैसे ही यूएस की सेना निकलेगी अफगानिस्तान का क्या होगा। हो सकता है तालिबान बहुत ज़्यादा मोर पावरफुल होकर के पूरे अफगानिस्तान को कवर कर ले। इस आर्टिकल का जो पीडीएफ है उसका लिंक और इस आर्टिकल की जो इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर के भी उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। द यूएस पुल आउट मतलब होता है किसी चीज से वापसी करना। विदाउट एनी सेटलमेंट, बिना किसी सेटलमेंट के, लीव्स द तालिबान स्ट्रोंगर। यूएस अमेरिका जो है वो बिना किसी सेटलमेंट के अगर अफगानिस्तान से बाहर आता है तो तालिबान इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बाई अनाउंसिंग इस चीज़ की घोषणा करते हुए दैट कि ऑल यूएस ट्रूप्स वुड बी पुल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है वापसी करना, ऑफ अफगानिस्तान बाय सितंबर 11। प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ इफेक्टिवली अपहेल्ड मतलब किस चीज़ को समर्थन करना, द स्पिरिट ऑफ द ट्रंप तालिबान डील रादर देन डिफाइंग इट मतलब किसी चीज़ की उपेक्षा करना। ठीक है, डिफाइंग एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी की उपेक्षा करना। अपहेल्ड मतलब समर्थन करना। यूएस की जो ट्रूप्स है, सेना है, वो अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापसी कर लेगी, ऐसा मिस्टर जो बाइडेन ने जो घोषणा की है। उस घोषणा में उन्होंने ट्रंप तालिबान की जो डील हुई थी, ट्रंप जब यूएस के राष्ट्रपति थे उस समय तालिबान के साथ उनने डील हुई थी कि हम अपनी सेना को यहाँ से पीछे हटाएंगे, तो उन्होंने ये जो घोषणा की है ना, उससे उन्होंने ट्रंप तालिबान डील को समर्थन दिया है, रादर देन डिफाइंग इट, इसकी उपेक्षा करने की बजाय, ट्रंप तालिबान डील की उपेक्षा करने की बजाय उसको समर्थन दिया है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने। इन द एग्रीमेंट, अब ये समझौते में क्या हुआ था, कौन से समझौते में, जो ट्रंप तालिबान डील में जो डील हुई थी उसमें क्या हुआ था, बिटवीन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंसर्जेंट होते हैं विद्रोही, बागी। इन फरवरी 2020 में जो तालिबान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें क्या डिसाइड हुआ था, यूएस की जो सेना है वर शेड्यूल्ड, वो अपना एक शेड्यूल बनाएगी टू पुल बैक बाय May 1, कि एक मई से वो क्या करेंगे, अपनी सेना को यहाँ से पीछे हटाएंगे। इसके बारे में डिसीजन लिया गया था। इन रिटर्न, और बदले में तालिबान क्या करेगा, इन रिटर्न फॉर द तालिबान अश्योरेंस, तालिबान ने ये सहमति दी थी, इस चीज के ऊपर अपनी गर्दन हिलाई थी, दैट की they would not let terrorist groups such as Al-Qaeda and the Islamic State operate on Afghan soil, कि जो तालिबान है उसने इस चीज़ की सहमति दी थी कि वो अपनी जो अफगानिस्तान की जो मिट्टी है ना उसको यूज़ नहीं करने देंगे, किसके लिए, आईएसआईएस के लिए, अलकायदा के लिए, मतलब आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की मिट्टी को तालिबान यूज़ नहीं करने देगा। बदले में यूएस जो है वो अपनी सेना को यहाँ से पीछे हटाएगा अफगानिस्तान से। जब मिस्टर बाइडेन ऑर्डर्ड ए रिव्यू ऑफ द यूएस अफगानिस्तान स्ट्रेटजी, जब मिस्टर बाइडेन ने ये ऑर्डर दिया कि यूएस की अफगानिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी है इसको रिव्यू किया जाए, देयर वाज स्पेकुलेशन मतलब किसी चीज़ के लिए अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, गैस करना, अजम्पशन करना।
that he would delay the pullout at least until there was a political settlement. तो जब मिस्टर बाइडेन ने ये बोला कि यूएस के साथ में जो हमारी अफगान स्ट्रेटजी है, यूएस की जो अफगान स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू किया जाए, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा। जब तक एक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगा अफगानिस्तान में, तब तक यूएस अपनी सेना को वहां से पीछे नहीं हटाएगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा था। बट ही चोज एन ऑर्डरली पुल आउट। लेकिन ही किसके लिए आया है? जो बाइडेन के लिए। जो बाइडेन ने क्या किया? जो वापसी करना है उसी को चुना। द रिमेनिंग ट्रूप्स, बचे हुए जो सेना है ऑफिशियली 2500 विल स्टार्ट लीविंग अफगानिस्तान ऑन May 1 कि May 1 से अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू कर देंगे यूएस की सेना, विद ए फुल विड्रॉल बाय September 11, और कंप्लीट रूप से 11 सितंबर तक पूरी सेना वहां से पीछे हट जाएगी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द यूएस ट्रूप्स, द थाउजेंड्स ऑफ कोएलिशन ट्रूप्स अंडर द नाटो कमांड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पुल बैक अलोंग विद द अमेरिकन्स। अब इनके साथ में यूएस की सेना तो है ही अफगानिस्तान में, इसके अलावा जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेना भी है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। अब इस जो कंट्री नाटो के मेंबर है ना, तो अगर एक कंट्री जो नाटो का मेंबर है उसके ऊपर अटैक होता है तो सारे कंट्री ये मानते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो 9/11 का जब अटैक हुआ था किसके ऊपर? 9/11 का अटैक हुआ यूएस के ऊपर। तो यूएस के ऊपर ये माना गया कि सारे देशों ने ये माना कि हमारे ऊपर हुआ है। और आतंकवाद कहाँ से फैल रहा है? अफगानिस्तान से। तो उसी को काउंटर करने के लिए ये सारी सेना उस समय यहाँ पर आई थी। अब नाटो की सेना भी जैसे जैसे अमेरिका की सेना पीछे हटेगी, वापस जाएगी अपने देश, वैसे वैसे नाटो की सेना भी उनके साथ में ही बाहर निकलेगी। मिस्टर बाइडेन्स पुश to revive the peace talks between the Afghan government and the Taliban has hit a road block. रोड ब्लॉक मतलब होता है किसी जो रास्ता है उसको रोक देना, उसको रोड़ा अटकाना उसमें। तो देखो मिस्टर बाइडेन ने एक पुश किया है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो पीस टॉक है, शांति वार्ता है, वो रिवाइवल हो सके, और ये चीज एक रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। ए यूएस इनिशिएटेड UN-led regional peace conference is scheduled to take place in Ankara, Turkey on April 24. यूएस के द्वारा प्रारंभ किया गया और यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसको लीड कर रहा है। एक रीजनल क्षेत्रीय पीस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पीस कॉन्फ्रेंस का जो शेड्यूल है वो अंकारा, टर्की में 24 अप्रैल के लिए किया गया है। बट द तालिबान हैव मेड इट क्लियर दैट, लेकिन तालिबान इस चीज को क्लियर कर चुका है दैट की दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट, कि वो इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। एंड हैव थ्रेटन, और धमकी दे चुके हैं, टू स्टेप अप अटैक्स इफ द यूएस डिड नॉट मीट द May 1 विड्रॉल डेडलाइन। और यूएस को वो धमकी दे चुके हैं कि अगर 1 मई की जो डेडलाइन है उससे पहले यूएस ने अपनी सेना को बाहर नहीं निकाला तो यूएस की सेना के ऊपर अटैक किए जाएंगे। इट इज़ नॉट क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है वेदर की the peace conference will go through without the Taliban's participation and what it would achieve even if it goes through without the Taliban। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है 24 अप्रैल को, तालिबान ने बोल दिया है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो तालिबान के पार्टिसिपेशन के बिना ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो कैसे होगी? और अगर इसमें तालिबान ही नहीं होगा, भाई किसके लिए हो रही है पीस कॉन्फ्रेंस? इसलिए हो रही है कि तालिबान एक तरफ आए अफगान गवर्नमेंट, दोनों बीच का रास्ता निकाले। अब तालिबान ही उपलब्ध नहीं होगा, तालिबान ही आकर के पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जिस मोटिव के लिए ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है पीस कॉन्फ्रेंस, वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। दिस लीव्स द ऑलरेडी शेकी मतलब होता है अस्थिर, अनस्टेबल, डाउटफुल गनी गवर्नमेंट इन एन इवन मोर प्रीकेरियस मतलब होता है संकटपूर्ण सिचुएशन, स्थिति। ये चीज है ना, तालिबान ने जब से ये बोला है कि मैं तो आऊँगा ही नहीं, हम तो रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं इस पीस कॉन्फ्रेंस में, तब से जो सिचुएशन जो पहले ही संकटपूर्ण थी वो और ज़्यादा अस्थिर हो गई है। और गनी गवर्नमेंट जो है वो अस्थिरता में गनी गवर्नमेंट को, अशरफ गनी जो हैं उनको छोड़ा जा रहा है। आफ्टर
सितंबर के बाद द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद इटसेल्फ ऑन द बैटल ग्राउंड अगेंस्ट द तालिबान। तालिबान के खिलाफ में युद्ध भूमि में गवर्नमेंट को क्या करना है, ये उसको स्वयं को छोड़ दिया गया सितंबर के बाद में। फॉर नाउ अब मिस्टर गनी हैज हेल्ड टुगेदर द पावरफुल सेक्शंस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी अगेंस्ट द तालिबान एट लीस्ट इन द प्रोविंशियल कैपिटल। ठीक है, क्या बोला गया है, फॉर नाउ अब मिस्टर गनी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पावरफुल सेक्शन ऑफ द स्टेट और सोसाइटी उसको तालिबान के खिलाफ कम से कम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, जो प्रोविंशियल जो एरिया है उनकी जो कैपिटल्स हैं उनमें कम से कम तालिबान का विरोध किया जा सके, ये तो कोशिश करने की कौन कोशिश कर रहा है, जो मिस्टर गनी की वहाँ गवर्नमेंट है वो खुद अपने दम पर सितंबर से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया कि खुद करो आपको जो करना है। बट वंस द अमेरिकन्स आर गोन, लेकिन एक बार अगर अमेरिका चली गई, द बैलेंस ऑफ पावर इन द स्टेलमेटेड होता है गतिरोध, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति, कन्फ्लिक्ट संघर्ष कुड शिफ्ट डिसिसिवली इन फेवर ऑफ द तालिबान। अभी तो देखो मिस्टर गनी की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है तालिबान को काउंटर करने की, लेकिन एक तरीके से एक बना हुआ है माहौल, कि माहौल किस तरीके का बना हुआ है कि यहाँ पर अमेरिकन्स हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल क्लियर कट अमेरिकन्स बाहर चले जाएंगे, अपने देश वापस चली जाएंगे वहाँ की सेना, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बन जाएगी कि हो सकता है कि सारी पावर तालिबान के फेवर में शिफ्ट हो जाए। इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही के पास्ट में देखा गया, वेन एवर द तालिबान ओवररन सिटीज, यूएस एयर पावर वॉज क्रूशियल इन ड्राइविंग देम बैक। तालिबान ने जब जब सिटीज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, अभी हाल फिलहाल हमने देखा तो यूएस ने मतलब उनको वापस करने में बहुत ही क्रूशियल, मतलब ऐसे नहीं है कि इजीली उनको वहां से बाहर कर दिया, बहुत ही कठिन हुआ था यूएस के लिए तालिबान को वहां से बाहर करना। द कंट्री इज ऑलरेडी विटनेसिंग ए सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड अदर सिविल सोसाइटी मेंबर्स अपोज टू द तालिबान। ये जो कंट्री है, ये जो देश है अफगानिस्तान, वो पहले ही देख चुका है, विटनेस मतलब डायरेक्ट प्रूफ देख रहा है कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो भी तालिबान का जो विरोध करते हैं ना, उनको उनकी डेथ हो रही है। टारगेटेड किलिंग्स मतलब उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट इस लेवल पर है कि वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। द यूएस हैज प्रोमिस्ड, यूएस ने वादा किया है दैट कि इट वुड कंटिन्यू रिमोट असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट, कि दूर से मतलब अपने देश से हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। द रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स, जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं सच एज रशिया, चाइना एंड इंडिया, विच हैव ए शेयर्ड इंटरेस्ट इन ए स्टेबल अफगानिस्तान। जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं जैसे रशिया, चाइना और इंडिया, वो इंटरेस्ट रखते हैं कि बिल्कुल स्थिर अफगानिस्तान हो। विल ऑल्सो बी क्रूशियल इन डिसाइडिंग द कंट्रीज फ्यूचर, लेकिन उनके लिए भी संकटपूर्ण काम है ये कि कंट्री का फ्यूचर कैसे डिसाइड किया जाएगा। बट वन थिंग इज सर्टेन, लेकिन एक चीज बहुत निश्चित है, द यूएस डेस्पाइट ऑल इट्स मिलिट्री माइट हैज लॉस्ट द वॉर एंड इट्स विड्रॉल विदाउट एनी सेटलमेंट और इवन ए पीस रोड मैप। यूएस ने क्या किया, डेस्पाइट के बावजूद ऑल इट्स मिलिट्री माइट, यहाँ पर अपनी सेना को लाई अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को खो दिया है और फिर बिना युद्ध को जीते हुए उनको वापसी लेनी पड़ी, विदाउट एनी सेटलमेंट और इवन ए पीस रोड मैप। ना तो लीव्स द तालिबान स्ट्रोंगर, इस चीज से जो तालिबान है वो शक्तिशाली हो जाएगा, एंड द गवर्नमेंट वीकर, और जो सरकार है वहाँ की वो कमजोर प्रदर्शित होगी। दिस इज एन ओमिनस साइन, ओमिनस होता है अशुभ और साइन मतलब संकेत, ये जो चीजें हैं वो एक अशुभ संकेत है। क्या बोल रहा है, दोबारा यहाँ देखते हैं। राइटर ने बोला है कि देखो सब चीजों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है। किस किस चीज के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि तालिबान क्या करेगा, अफगानिस्तान से यूएस की सरकार वो सेना चली जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या तालिबान ही सारी पावर हाथ में ले लेगा, क्या गवर्नमेंट और तालिबान दोनों मिलकर के सत्ता चलाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है
कि यूएस यहाँ पर इसलिए आया था, यूएस अपनी सेना को इसलिए लेकर के आया था कि यहाँ पर जो आतंकवाद फैल रहा है उसको हम काउंटर करेंगे, यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे। बहुत लंबे समय तक यूएस की सेना यहाँ रहती है, लेकिन ना तो वो युद्ध को जीतते हैं और जब वापस जाते हैं तो सही बताओ तो वो एक पीस भी स्टेबिलिटी करके यहाँ नहीं जाते हैं। मतलब एक क्लियर प्रोसीजर भी नहीं डिसाइड करके गए कि इस तरीके से आप पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो तालिबान है वो तो और मजबूत होगा। उसको तो लगेगा कि इतने लंबे सालों तक आपने युद्ध लड़ा लेकिन आप हमें ख़त्म नहीं कर पाए, और जो सरकार है वो कमज़ोर होगी। और ये साइन अगर जाते हैं लोगों के मन में, अगर ये बात जाती है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है, ये राइटर बोलना चाहता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।